एमएलसी का 9 तारीख को वोटिंग, 12 को नतीजे, क्या चल रहा है इन 27 सीटों पे? देखिए 100 सीटों की विधान परिषद है, 36 पे चुनाव हो रहा है निकाय का। अब चुनाव में दो दल लड़ रहे हैं, कुछ निर्दलीय लड़ रहे हैं। पहले सरकारें थोड़ा शर्माती थी कि 36 में 36 हम ही जीत लेंगे तो थोड़ा से आलोचना हो जाएगी, तो एक आध दो चार सीट छोड़ दो जिससे विपक्ष भी जीत जाए। अब शर्म लिहाज थोड़ा कम हुआ है और बीजेपी ने कहा कि भाई हम 36 में 36 जीतेंगे। तो एक तो वो इस ओर बढ़ रहे हैं। कुछ निर्दलियों की बात आप कर रहे थे, वो सब ऐसे हैं जैसे कि हाँ अपने ही आंख मूंद ली गई, भाई अगर लड़ रहे हो तो चलो जीत के देख लो, अगर जीत जाना तो फिर हमारे पास ही आ जाओगे। तो अगर जो उधर विपक्ष में कोई जीतेगा भी तो आएगा इधर ही। वो तो आप चाहे आजमगढ़ देख रहे हो, चाहे आप बनारस देख रहे हो, चाहे आप प्रतापगढ़ देख रहे हो। अच्छा, इसके अलावा 7-8 तो इनके सपा वाले सब चले ही गए थे। गोरखपुर में सीपी चंद से लेके और शैलेंद्र प्रताप सिंह, रमेश मिश्रा और कई सारे नाम, वो सब चले गए थे। वो जानते थे सत्ता चुनाव है, सरकार में जो है उसके साथ चलो तो भी तभी रह पाएंगे सदन में, नहीं तो इतना मुकदमा ठोक देगी, इतना पुलिस छापा मार देगी कि चुनाव तो लड़ना दूर, कचहरी में लड़ते लड़ते जिंदगी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर कफील खान का मामला आप देख ही रहे हैं, घर से लेके गाड़ी से लेके होटल बिस्तर तक सब चेक हो रहा है। देखिए कुल मिलाकर ये है कि समय रहते रविशंकर पप्पू बलिया में आप देखिए चले गए, से सब सपा से जीते थे। तो ये सत्ता का चुनाव है, लोग जानते हैं। जब आपने ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत का चुनाव देखा कैसे चुनाव हुआ था, तो उसको देखकर जो समझदार थे वो पहले रास्ता पकड़ लिए, और कुछ हैं जिन्होंने पर्चा तो भर दिया लेकिन वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, और कुछ पर्चा लौटा आए भरने के बाद, और कुछ गए थे भर नहीं पाए। तो विपक्ष की हालत ऐसे है इस चुनाव में, इसमें ज़्यादा कुछ होना नहीं है जी। ये जरूर है। पर ये बताओ कि ये प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, यहाँ से भी तो ठीक ठाक लोग खड़े हैं चुनाव में, इनसे नहीं, इनको कोई नहीं डरा धमका पा रहा। ये वैसे है जैसे कि जीतेंगे तब भी ये बीजेपी के ही जाएंगे ना। तो ये बीजेपी ने प्रत्याशी लड़ा दिया, अगर ये जीत गया तो भी ठीक, वो जीत गया, वो दोनों बीजेपी वाले माइंडेड हीरो हैं। तो इसलिए उनको कोई ज़्यादा वहाँ पर फर्क नहीं है। थोड़ा सरकार भी दो चार ऐसे लोगों को रखे रहती है, पार्टियां भी। आप देखिए कि सदन की गरिमा की बात हो रही थी। गरिमा शिक्षित लोगों से, कानून के जानकार लोगों से, अपने क्षेत्र के बड़े बड़े साहित्यकार, नामी लोग, लब्ध प्रतिष्ठित लोग, प्रबुद्ध लोग, इन लोगों के लिए सब सदन बनाए गए थे। वो अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया उस पर चर्चा का। उस पर तो जो या तो मंत्री चुनाव ना लड़के आ पाया हो वो आ जाए, और या तो कोई बाहुबली हो जिसको सरकार लड़ा दे। बैक डोर से एंट्री का ये सदन कहलाने लगा है कि भाई यहाँ आ जाओ। अच्छा, आप देखिए ना कि बीजेपी ने एक काम अच्छा किया कि जो वादा करती है वो नेताओं से निभा रही है। जितने सपा से छोड़कर आए थे उसने उनको टिकट दिया, उनको सम्मान दिया। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए कि सदन में बीजेपी बहुमत नहीं है लेकिन स्पीकर उन्हीं का है। तो ये है ना चमत्कार। ऐसे बहुत सारे चमत्कार वो करती रहती है, और इस बार भी वो करेगी, जीतेगी चुनाव। पर ये बताइए कि ये बीएसपी और कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं लड़ा, ये क्यों? आप अभी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को आप इतना परेशान काहे कर रहे हैं? अरे मैं नहीं कर रहा, चूंकि ओंकारनाथ जी दोस्त हैं,
तो इनसे पूछ लिया 2 सवाल, अरे परेशान जब थोड़ी कर कोई रहे हो हो। तब तो लड़ावे, जब कोई लड़ने वाला नहीं है तो किसको लड़ा दें। बड़ी मुश्किल से तो विधानसभा में लड़ा पाए थे। और बसपा में आप तो जानते हो कि भाई बिना सहयोग समर्थन के कौन वहाँ चुनाव टिकट देगा, तो वहाँ पर कौन लड़ने जाएगा। और बसपा में तो 01 विधायक आया है, तो बसपा के पास कोई टिकट नहीं मांगेगा। अब देखिए ये चुनाव सत्ता का हमेशा चुनाव रहा है। और तो आपका ये मत है कि ओंकार नाथ सिंह से सवाल ना पूछे जाए, मतलब? नहीं, ओंकार नाथ सिंह तो निरी पार्टी है उनकी। अब उनके यहाँ तो पैसा दियो तो कोई टिकट, पैसा दियो टिकट भी दियो तब भी लोग कहें नहीं रहा दो, अभी ना लड़ेंगे, अभी मौका ठीक नहीं है। तो वो कहाँ से लड़ पाएंगे। संगठन भी होना चाहिए। देखिए एक चीज है, अगर हम उच्च सदन की बात करते हैं तो उच्च कोर्ट के राजनीति की भी बात करनी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि राजनीति काजल की कोठरी है, जो इसमें जाता है काला होकर ही निकलता है। ऐसी राजनीति व्यवस्था में ईमानदार होकर भी सक्रिय रहना, बेदाग छवि बनाए रखना क्या कठिन नहीं हो गया है। ये तो अटल बिहारी जी के आदर्श वाक्य थे। लेकिन दल बदल करने वाले, निष्ठाएं बदलने वाले, ये राजनीति में बड़े अच्छे माने जाते हैं। लेकिन लिफाफे के लिए कहा गया है कि लिफाफों की भी अपनी गरिमा रही है, जो निर्जीव हैं। एक बार जो पता लिख दिया उन्हीं के होकर रह गए। जो दरवाजा न खुला तो वापस लौट आए, खत महफूज लिए उसी रंग में, उसी खुशबू का। लेकिन इंसान का जो चरित्र है नेता का, वो दरवाजा तोड़ के बाहर भाग जा रहा है, खुले चाहे ना खुले, कदमों में लेटा है कि हमें ले लो, क्योंकि उसको सदन जाना है। तो कुल मिलाकर ये है जी कि मैं आपको एक ओजस्वी शेर सुनाने जा रहा हूँ। नहीं, ये ओंकार नाथ सिंह के बहुत काम आएगा, आप ये ओजस्वी शेर जरूर सुनाएं। बहादुरी वाला शेर है, लेकिन ये नेता इसको पालन नहीं करेंगे और ना मानना चाहिए, क्योंकि पुलिस इतनी लाठी बरसा देगी चुनाव में। नहीं, अशरफ मियां भी काफी तनाव में है, तो ये शेर से उनको भी थोड़ा ऊर्जा मिलेगी। आप सुनाएं। ये खाली शेर सुनने आनंद के लिए लीजिएगा, जीवन में नेता बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव में पुलिस के लाठी और मुकदमा बड़ा तेज चलता है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। कुछ ताकत मिली आपको अशरफ मियां?